Good morning, students. Today I will discuss the second part of our chapter from trade to territory. I have discussed the first part. In first part I have discussed about the trade wars, about the motive of the companies, why the companies came to India, and about the trade wars between Britishers, Portuguese, Dutches, French. Why these companies came to India? What was the motive? The motive was business, trade. They wanted to earn more and more profit from India. And so many companies came to India like Dutch, Portuguese, French and Britishers. There were so many wars between these companies. इन companies के साथ बेटा बहुत सारी wars हुई और लास्ट में ब्रिटिशर्स जो थे बेटा उन्होंने फ्रेंच को इन द काइनेटिक वॉर में एलिमिनेट कर दिया इंडियन हिस्ट्री से. एंड नाउ ओनली द ब्रिटिशर्स वर द पावर इन इंडिया. नाउ आई विल डिस्कस द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल. अब बेटा जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी था दैट वाज बंगाल. अब ब्रिटिशर्स बंगाल में फर्स्ट अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे. व्हाई? बिकॉज बंगाल इज रिच इन रिसोर्सेज और सी पोर्ट था. इजीली उसको हम बे ऑफ बंगाल के थ्रू यूरोप से कनेक्ट कर सकते थे. दैट वाई दे सॉ द बंगाल एंड दे वांटेड टू expand their power in Bengal. Finally, Britishers made a treaty with Aurangzeb, and Aurangzeb granted the company the right to duty free trade. But the company continuously kept on pressing for more and more concessions and misused existing privileges. For example, the farming was applicable only for the official trade of the company, but the company officials used it for their private trade also. They refused to pay duty on their private trade, causing enormous loss of revenue to the Nawab of Bengal. बेटा नवाब ऑफ बंगाल जो है बेटा मुगल एम्परर के उसमें आता था, टेरिटरी में आता था. और उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के साथ एक ट्रीटी बनाई. किस तरीके के एक उन्होंने समझौता किया कि हम जो है आप हमें बंगाल के साथ ट्रेड करने दीजिए, हम आपको रेवेन्यू देंगे. बट उन्होंने रेवेन्यू देना जो है कम करते गए धीरे धीरे, और उस पोर्ट पर अपना पर्सनल बिजनेस, ऑफिशियल्स अपना पर्सनल बिजनेस करना शुरू कर दिया. अब इससे क्या, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द बंगाल ऑफ नवाब और औरंगजेब. लॉस ऑफ रेवेन्यू होने लगा, जो उनको रेवेन्यू था वो कम मिलने लगा, लॉस होने लगा धीरे धीरे. और नवाब ऑफ बंगाल इससे गुस्सा होने लगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं. नवाब ऑफ बंगाल को लगने लगा कि भाई हमारे बीच में तो समझौता होता है कि आप जो ट्रेड करेंगे करिए, एंड यू हैव टू पे सम रेवेन्यू फॉर दैट. और अब वो कंपनी के ट्रेड के साथ साथ अपना पर्सनल जो ट्रेड था वो भी करने लग गए. तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा विद द नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स जो है बेटा अपना पर्सनल वर्क भी वहां से करने लगे, अपना पर्सनल बिजनेस करने लगे. देन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिशर्स. who were the Nawab of Bengal that time? Murshid Quli Khan and Ali Vardi Khan. They were the Nawab of Bengal. अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इन बातों को लेकर के कि वाई दे आर नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड दे आर नॉट ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे उसको वो ओबे नहीं कर रहे थे, और वो जो है रेवेन्यू को भी प्रॉपर नहीं दे रहे थे. देन व्हाट हैपेंड, द स्ट्रॉन्ग नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान exercised strict control over the Britishers. उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया and prevent not only this misuse but also suppress their political ambitions during this period. भाई उनको रोका कि भाई आप ये नहीं करेंगे, ये गलत कर रहे हैं, हमें जो भी ये रेवेन्यू वो दीजिए, आप नहीं दे रहे. उन्हें स्ट्रिक्टली उनको रोकने की कोशिश की. अब जब कोई भी आपको आपकी बिजनेस में
जो है बेटा नहीं करने देगा, आपको स्टॉप करेगा आपकी इलीगल एक्टिविटीज से, तो देन व्हाट विल हैपन? नाउ द क्लैशेस वर देयर बिटवीन द मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड ब्रिटिशर्स। इनके बीच में क्लैशेस होने लगे और व्हाट विल हैपन? अलीवर्दीन खान वाज सक्सीड बाय सिराजुद्दौला इन 1756। अब सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान की जगह, अलीवर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय सिराजुद्दौला इन 1756। 1756 में बेटा अलीवर्दी खान की जगह इन्होंने सिराजुद्दौला को नवाब ऑफ बंगाल, या उसकी डेथ के बाद ये नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला बन गए। नाउ सिराजुद्दौला वाज अ माइंडफुल पर्सन एंड अब सिराजुद्दौला एक माइंडफुल पर्सन था। उसने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे इनके ऊपर चेक्स लगाने शुरू कर दिए, आईज रखना शुरू कर दिया कि अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो भी ट्रेड कर रहे हैं सबको वो देखने लगा पर्सनली कि हाउ कैसे वो कर रहे हैं, पर्सनल अपना ट्रेड करें। जो फार्मिंग जो हुआ था वो कंपनी और ब्रिटिशर्स मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच हुआ था। लेकिन व्हाई द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर डूइंग देयर पर्सनल बिजनेस? भाई वो अपना पर्सनल बिजनेस क्यों कर रहे हैं? दे वांटेड टू स्टॉप दिस ऑफिशियल। ओके, इन ऑफिशियल्स को रोकने की उन्होंने कोशिश की, उन पे चेक्स लगाने की कोशिश की। ही डिड नॉट वांट टू मीट ए फेट ऑफ नवाब, कि वो नहीं चाहते थे वो नवाब ऑफ बंगाल से किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट। नवाब अगर चेक्स लगाएगा तो रुकेंगे, वो नहीं चाहते थे इस वक्त की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, बट दे वांटेड टू डू देयर बिजनेस, लेकिन वो अपना बिजनेस भी करना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया? नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? सिराजुद्दौला asked them to pull down their illegal fortification at फोर्ट विलियम। द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज्ड, मना कर दिया कि नहीं हम तो करेंगे, आपको करना है जो करेंगे। अब क्या हुआ? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला ने कैलकटा को, जो कैलकटा जिसे आज हम बोलते हैं नाउ इट इज नोन एज कोलकाता, वहां को उसको कैप्चर कर लिया कि वहां से हट जाइए, आप हट जाइए, अब यहां से आप नहीं करेंगे, अपना ट्रेड खत्म कर दीजिए। यहां पर से स्टार्ट होता है बेटा बैटल ऑफ प्लासी। यहां से बैटल ऑफ प्लासी का सीड जर्मिनेट होने लग गया। क्लियर एवरीवन? अब जब लगने लगा कि यस नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को ही डिनाइड देम टू डू बिजनेस, मना कर दिया, कलकत्ता से बाहर कर दिया। देन रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम मद्रास केम। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आ गया फोर्सेस लेकर के। हु केम? रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम वेयर? मद्रास। मद्रास से आ गया बेटा, और उसने क्या किया? कॉन्स्पिरेसी की। किसके साथ कॉन्स्पिरेसी की? सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उसने कॉन्स्पिरेसी की विद हिज जनरल्स। उसने कॉन्स्पिरेसी की सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उसके जनरल्स के साथ मिलकर के, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी विद some leading men of Nawab's court in order to place of Nawab generals. मीर जाफर on the throne of Bengal। उसने मीर जाफर को कहा ठीक है, जो नवाब का जनरल था, कि हम तुम्हें बंगाल दे देंगे, हम थ्रोन ऑफ बंगाल की गद्दी पर तुम्हें बिठा देंगे, ठीक है। अब नाउ अपार्ट फ्रॉम मीर जाफर, राय दुर्लभ, मनिक चंद, द ऑफिसर्स in charge of Calcutta, Ami Chand, a rich merchant, Jagat Seth, the biggest banker of Bengal, were also a part of this conspiracy. अब ये सब भी उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। कौन कौन थे? मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमी चंद, जगत सेठ, मानिक चंद, जो उसके जनरल्स थे। किसके जनरल्स थे? सिराजुद्दौला के जो जनरल्स थे, इनके साथ मिलकर रॉबर्ट क्लाइव ने कॉन्स्पिरेसी की। एंड नाउ व्हाट हैपेंड? हैविंग मेड ऑल प्रिपरेशन, द ब्रिटिश फोर्स मार्च एंड मीट विद द नवाब फोर्स एट प्लासी।
प्लासी चले गए। वे प्लासी 65 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कैलकाटा, और वहां पर जाकर के उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी हुआ बेटा, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड जनरल्स ऑफ सिराजुद्दौला। एक पार्टी बन गए एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल अलग रहा। भाई अब उसके पास क्या बचा, सारे जनरल्स तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ गए, हट गए, और सिराजुद्दौला वाज अलोन, तो उसको हारना निश्चित था। इट वॉज डिटरमाइंड, इट वॉज प्रिडिक्टेड कि अब सिराजुद्दौला हारेगा, डिफीटेड। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी when in 23rd June 1757। क्लियर एवरीवन? 1757 23rd जून को बैटल ऑफ प्लासी वॉज हेल्ड। इन दैट बैटल सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड हिज जनरल्स। क्लियर? नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? भाई हार तो गए, पर उसके कुछ रिजल्ट्स भी हो गए बेटा। द बैटल ऑफ प्लासी जो था बेटा, वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस रहा, और इसने इंडियन हिस्ट्री को यहाँ से टर्न कर दिया बिल्कुल। आज जो भी हमारा एक इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी रहा, दैट वाज ओनली ड्यू टू द बैटल ऑफ प्लासी। अगर बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट उस समय वो नहीं होता, देन नाउ इंडियन हिस्ट्री अलग होती, डिफरेंट होती, बिकॉज फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी बंगाल वॉज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के हैंड में बंगाल चले गया। नाउ व्हाट हैपेंड? द बैटल ऑफ प्लासी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन इंडियन हिस्ट्री। इट बिकेम फेमस। इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। सबसे मेजर बेटा ये विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में, और सबसे फर्स्ट जो इतनी बड़ी विक्ट्री थी जिसने इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। और ग्रेजुअली इसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली होल इंडिया नाउ दैट टाइम बिकेम द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की टेरिटरी बन गया। धीरे धीरे उन्होंने सारी को धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने में मिला लिया, क्योंकि सबसे जो मेन था दैट वाज बंगाल। और बंगाल को जब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हम हार गए, तो हमारे पास अब इंडिया के लिए ज्यादा, इट वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर ब्रिटिशर्स टू डिफीट द अदर टेरिटरीज। क्लियर एवरीवन? नाउ मीर जाफर वाज प्रोक्लेम्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब नवाब ऑफ बंगाल हु वाज मीर जाफर बन गया, बट क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया बेटा सिराजुद्दौला को, Robert Clive decided to eliminate Sirajuddaula, and now who was at the throne of Bengal? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को बिठा दिया। मीर जाफर बेटा बिल्कुल एक पपेट की तरह रहा, और उन्होंने what happened? As prior agreement, he granted the company undisputed and an unrelieved right to free trade in Bengal। उसने कंपनी को बिना किसी शर्तों पर ट्रेड करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि अब कंपनी विल ट्रेड, कंपनी ट्रेड करेगी फ्रॉम बंगाल। बंगाल के रिसोर्सेज ले सकती है, बंगाल के पोर्ट पर काम कर सकती है, सारी चीजें उन्होंने अनडिस्प्यूटेड दे दी। ठीक है, क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंड? मीर जाफर कॉन्स्पिरेसी प्रूव्ड डिजास्ट्रस फॉर द कंट्री। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थी मीर जाफर और उसके जनरल्स के साथ मिलकर के अगेंस्ट सिराजुद्दौला, वो कंट्री के लिए डिजास्ट्रस हुई, क्योंकि यहां से ब्रिटिश पावर एक्सपेंड होना शुरू हो गई। इन अक्टूबर 1760 मीर कासिम was the Nawab of Bengal. What happened? In October 1760, Mir Jafar was deposed, and his son-in-law Mir Qasim was Nawab of Bengal. अब 1760 में उन्होंने मीर जाफर को भी हटा दिया। भाई ब्रिटिशर्स कभी किसी एक के नहीं रहे, जब तक उनका काम चल रहा है देवर ओके, लेकिन जब आप इफ एंड बट करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने उनको भी हटा दिया, मीर जाफर को हटा दिया गया। नाउ
His son-in-law मीर कासिम was the नवाब ऑफ बंगाल। यहां से बंगाल का नवाब फिर चेंज हो रहा है 1760 से। क्लियर एवरीवन? was proclaimed the नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम रिलीज द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। अब उसने देखा कि क्या सिचुएशन चल रही है, ये तो गड़बड़ चल रहा है सारा। उसने अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी। कहां से? फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मंगूर। मुर्शिदाबाद से हटा के मंगूर ले गया वो अपनी कैपिटल को बेटा। नॉट ओनली द जनरल्स बट ऑल्सो द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर नाउ मिसयूजिंग ट्रेड कंसेशन। उसने देखा कि जनरल्स ही नहीं, कंपनी के ऑफिशियल्स भी, सर्वेंट्स भी, वो तो जो कंसेशन दे रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो उसको लगने लगा वी हैव टू कीप चेक ऑन देम। हमको इनके ऊपर कोई चेक्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो बंगाल तो लूट जाएगा, खा जाएंगे ब्रिटिशर्स। नाउ व्हाट हैपेंड? एज द रिजल्ट नवाब्स इनकम फेल ग्रेटली। नवाब की इनकम बिल्कुल नीचे आ गई, बिल्कुल खत्म होने लगी। एंड द इंडियन मर्चेंट्स वर अफेक्टेड बैडली। इंडियन मर्चेंट, इंडिया का अपना ट्रेड है वो खत्म होने लग गया। सारा तो वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, सारी तो पावर्स को वो यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को वो यूज कर रहे हैं। तो इंडियन जो ट्रेड था वो खत्म होने लगा। इंडियन मर्चेंट्स तो थे, उनकी पोजीशंस इफेक्ट होने लगी बेडली। मीर कासिम इज एन एफर्ट टू पुट एन एंड टू दीज करप्ट प्रैक्टिसेस। अब मीर कासिम ने कहा इन सब जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसको मुझे खत्म करना है। क्लियर एवरीवन? यहां से स्टार्ट हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की जो बेटा एक सीड है यहां से, क्योंकि मीर कासिम के दिमाग में अब आ गया कि नहीं ब्रिटिशर्स तो गड़बड़ कर रहे हैं। भाई जो भी आपको लग रहा है कि हम बैठ रहे हैं, हमें चाहिए गद्दी और हम बैठ रहे हैं, बैठते तो ब्रिटिशर्स तो बेटा सबके साथ सेम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने फॉलो की सिराजुद्दौला के साथ, अलीवर्दी और मुर्शिद कुली खान के साथ, सेम सिराजुद्दौला के साथ, फिर मीर कासिम के साथ, फिर मीर जाफर के साथ। तो फिर कहाँ से हम कर पाएंगे ट्रेड? बिकॉज दे वर मिसयूजिंग देयर पावर्स और इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि सबको रेवेन्यू तो चाहिए टू रन देयर टेरिटरी। बंगाल को भी तो चाहिए था। जब नहीं होगा पैसा तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? दे हैव टू स्टॉप द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी। क्लियर एवरीवन? यहां से आता है बेटा बैटल ऑफ बक्सर का सीट। क्लियर? मीर कासिम in an effort to put an end to these corrupt practices, abolish all duties on internal trade so that both the Indian and the British traders could trade on equal terms. उसने कहा कि ये सब रोक दो और ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस पर ट्रेड करेंगे। यहीं से हम स्टार्ट होते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है बेटा? नाउ आई एम रिपीटिंग द सीन अगेन। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, कॉन्फ्लिक्ट विद नवाब्स अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके। व्हाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स वर मिसयूजिंग देयर पावर्स। ओके, दे रिफ्यूज टू पे ड्यूटीज, दे रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज। क्लियर? तो यहां से अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान जो बंगाल ऑफ नवाब है उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। नाउ अलीवर्दी खान वाज सक्सीड बाय सिराजुद्दौला इन 1756। अलीवर्दी खान की जगह बेटा सिराजुद्दौला अब सीट गद्दी पर है और उनके साथ फिर ब्रिटिशर्स के सेम इश्यूज, दे वर नॉट पेइंग द रेवेन्यू, दे वर यूजिंग द इलीगल ट्रिक्स। क्लियर? इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू नहीं देते, पर्सनल यूज कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ सिराजुद्दौला के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। यहाँ से बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी का सीट जर्मिनेट होता है। सिराजुद्दौला कंपनी को कलकत्ता से निकाल देता है। जब ऐसा होता है देन रॉबर्ट क्लाइव केम फ्रॉम मैद्रास विद हिज फोर्सेस एंड ही रॉबर्ट क्लाइव जो बेटा एक कॉन्स्पिरेसी करता है। रॉबर्ट क्लाइव किसके साथ मिलके? मीर जाफर
अमीचंद, जगत सेठ, मानिक चंद, इनके साथ मिलकर के हु वर दे वर द जनरल्स ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के जनरल्स और मीर जाफर के साथ मिलकर हु रॉबर्ट क्लाइव, दे कंबाइंड टुगेदर एंड हु वाज अलोन, सिराजुद्दौला वाज अलोन। और एक कॉन्स्पिरेसी होती है, उस कॉन्स्पिरेसी में बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड नाउ हु वाज द ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, मीर जाफर। They after some time they disposed the Mir Jafar, and now who was the Nawab of Bengal? Mir Qasim, his son-in-law. Now Mir Qasim also stopped the illegal practices of Britishers. Now Mir Qasim wanted the Indian and the Britisher trade could ऑन द इक्वल ट्रेड। वो चाहता था कि भी दोनों इक्वल टर्म्स एंड कंडीशन पर ट्रेड करें। यहीं से स्टॉप हो जाता है। ब्रिटिशर्स और मीर कासिम का जो एक कोलैबोरेशन है दोनों का मिलकर के काम करने का, वो यहाँ से खत्म हो रहा है। नाउ इट विल टर्न टू द बैटल ऑफ बक्सर। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। गुड डे बेटा।